वेलकम व्यूअर्स, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों, आपको भी एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में लास्ट हो गया हमारा सेंटेंस का लगभग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ तक आते आते हमने सब कुछ लगभग सीख लिया है। वही चीज़ें हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ उठा के रखनी है। तो अब बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, लगभग 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। बल्कि 5 ही मिनट उसमें पढ़ाई की बातें रहती हैं, बाकी 7-8 मिनट तो बैक का बताना पड़ता है। जो शुरू से साथ हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, बट हमारे लिए मजबूरी ये है कि हमें सबको एकदम नया मान के चलना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब का इतना लंबा संसार है, कोई कब पता नहीं कहाँ कैसे देख ले। ज़रूरी नहीं है वो हमारे साथ ही जयमार वाजवर प्रेजेंट पर इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस से चला हो सकता है यहीं से ही हमारे साथ चला हो। तो हर बार बैक का थोड़ा बताना पड़ता है, जिसकी वजह से 5 से 7 मिनट एक्सेस हर वीडियो में लग रहा है। पर इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका एक रिवीजन हो रहा है, अच्छा रिवीजन हो रहा है। अक्सर आप देखोगे आज आप पढ़ रहे हो, 10-20 दिन नहीं पढ़ोगे तो भूलने वाली जो संभावना है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक वंस अगेन। इंग्लिश ग्रामर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, सबसे पहले पहचान में रहा, होगी, रही, होंगे, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस टाइप के वर्ड्स इनके लास्ट में आते हैं। एंड कंट्राडिक्शन कहाँ पैदा होता है, विरोधाभास हमें कहाँ होता है। विरोधाभास होता है यदि मैं कहूँ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेम यही वर्ड्स आते हैं। अभी आप बैक जाके देख लें वीडियो को, फ्यूचर कंटिन्यूअस यदि आप खोलोगे तो यही पहचान बताई गई है। ये सिमिलरिटी होगी और डिसिमिलरिटी अलग से पहचान कहाँ से होगी। अंतर यहाँ था, इनमें काम के जारी रहने का टाइम दिया जाता है। वह खेल रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी कि काम के जारी रहने का टाइम हमें दे दिया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बस ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हुआ था और ऐसा ही प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ था, तो तीनों लगभग सेम है। और नहीं भी पहचान की, किसी टेंस की पहचान की यदि कोई दिक्कत आती है बच्चों साथियों, तो ये 4 वीडियो इससे रिलेटेड हैं। टेंस की पहचान के लिए अलग से वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो टेंस बाय संस्कार एकेडमी, आपको सभी 12 के 12 टेंसेज की पहचान का विदिन 5 से 7 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और वहाँ थोड़ा अच्छी समझ में इसलिए आएगी कि हर एक चीज़ को अलग अलग रख के दिखाया गया है। ये गिलास है, ये कटोरी है, ये चम्मच है, तो वो एक जब आमने सामने देख के चीज़ों को गलतियाँ देखते हैं ना उनमें, कि इसमें ज़रा सा डिफरेंस ये है, इसकी बनावट ऐसी है, तो वो जल्दी समझ में आ जाता है थोड़ा। ठीक है, एक सिंगुलर प्लूरल का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पर फिर भी पूरे टेंसेज में हमने ये नोट किया है कि एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स और बाकी चीज़ें चलती हैं। तो सिंगुलर प्लूरल बाय संस्कार एकेडमी, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और कंसेप्ट हमारा सेम ही चलता है, तो इसीलिए इसी चैनल पे देखने से आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि रहा, रही, रहे जो ये कंसेप्ट आता है, ये हमारा आईएनजी जोड़ने के बाद ही पूरा होता है। तो एडिंग आईएनजी इन वर्ब बाय संस्कार एकेडमी, आपको इसके 4-5 छोटे छोटे रूल हैं, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे जो धुरंधर खिलाड़ी है ना, वो इनमें गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे क्रिकेट में कैच दे देते हैं ना आसान सी बॉल पे, तो वो आईएनजी का ये खेल है। ठीक, सिंस और फॉर, फ्यूचर परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि तीनों कंटिन्यूअस में हमें सिंस और फॉर का यूज करना बार बार आया है। यदि मैं तीनों में अलग अलग सिंस और फॉर का प्रयोग बताऊं तो तीनों वीडियो में 3 गुना टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर बाय संस्कार एकेडमी, आप उसे सेपरेटली देख लें। नहीं तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनसे ये 4 रिलेटिव वीडियो है। सिंस और फॉर का यूज, सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे जनवरी से, सोमवार से, 2 बजे से, 4 बजे से, 2005 से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम को मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ फिक्स हो जाए 2 बजे से, तो 2 बजे बिल्कुल 2 बजे ही 2 बजेंगे।
2005 में ही 2005 साल आएगा, सोमवार को ही सोमवार आएगा। तो इसे कहता हूँ मैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम 2 वर्षों से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसी में एक बार सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम में, और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग होगा। तो इसके लिए एक सेपरेटली सी वीडियो है, वहाँ थोड़ा और अच्छे तरीके से बता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमारा काम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर करना है। पहचान हो गई, पहचान के लिए सेपरेट वीडियो का बता दिया। रूल्स आ जाते हैं अफर्मेटिव के लिए। रूल्स क्या हैं हमारे? यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का झंझट नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है आई और वी। मैं और हम जब हिंदी में कर्ता मिलता है, सब्जेक्ट होता है, तो उस टाइम हम करेंगे शैल का प्रयोग। शैल हैव बीन तो दोनों में ही आएगा। आई और वी के साथ पूरे फ्यूचर में आप देखते आए होंगे कि शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी लफड़े के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। यहाँ शैल हैव बीन, यहाँ पे विल हैव बीन। सीक्वेंस क्या रहेगी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, जो भी आई और वी है तो शैल हैव बीन, बाकी सब हैं तो विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगी हुई फॉर्म फर्स्ट, और हमारा बन जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है? नहीं आ जाता है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो विल या शैल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि आई और वी के साथ तो शैल आएगा, और बाकी सब के साथ विल आएगा। विल या शैल के जस्ट बाद नोट आ जाएगा, और बाद में हैव बीन, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होता है? अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार रूल्स पे थोड़ा ध्यान डाल लें, और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल ये टिप्स पे हो गया होगा, वो इसे शायद कहेंगे कि सुनने की भी ज़रूरत नहीं, हमें पहले याद है। चलो, नथिंग। यस नो टाइप वो होते हैं जिनमें क्या से शुरू होते हैं। क्या से शुरू हो तो विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी। डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच टाइप वर्ड जो भी है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, और फिर बाकी सेम यही नरेशन उठा के रख देंगे। प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस ये आप लिख लें, अभी 2 में मैं कराऊंगा आपको। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये आप लिख ले। इसके 4 बनाने हैं। 4 क्या क्या होंगे? वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा। इसके 4 हो गए। फिर 4 ही आप इससे लोगे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे, हम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तीसरा होगा, क्या हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। और चौथा, हम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, 4 इससे 8 हो गए। अब लेट अस एक प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस बोलो जी। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये तो मैंने बोल दिया, उसमें प्रैक्टिस में बोल दिया। वे 1 बजे, वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे। अब देख लेते हैं क्या हमारी डायरेक्शन रहेगी, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो भाई जी आप कोई भी दिक्कत ना ले। वे मीन्स दे हो गया, तो सबसे पहले यहाँ देख ले कि दे के साथ विल होगा या शैल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल विल होगा। तो दे विल हैव बीन रीडिंग, वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल जो भी आना है। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया, विल आएगा। विल हैव बीन, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो रीडिंग फॉर 1 आवर्स। 1 घंटा है, 1 बजे से नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये सिंस और फॉर वाली वीडियो यही कहती है। तो दे
will have been reading for 2 छोटा है भाई आज आवर्स। इस तरीके से जगह थोड़ी कम रहेगी, जूमिंग कर लेंगे, ठीक है जी। यानी कि सबसे शुरू में सब्जेक्ट विल शैल हैव, तो विल हैव बीन आएगा, तो विल हैव बीन मैंने रख दिया। विल शैल में से जो भी आएगा हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी रीडिंग सिंस या फॉर 1 घंटे से, फॉर 1 आवर आएगा भाई, 1 घंटे से कह रहा है, एस भी हट जाएगा फिर, ठीक है जी। ये हो जाएगा। दूसरा इसी का नेगेटिव लेंगे तो दे भी सेम रहेगा, विल के बाद एकदम नोट आ जाएगा, विल या शैल के बाद, तो यहाँ नोट आ जाएगा, नोट, और आगे सारा हैव, ये सब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से देख लो। और नहीं तो आप पीछे पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ के आए होगे तो बिल्कुल सेम वही नरेशन है भाई, इतना तो आपको हाथ पैर हिलाने ही पड़ेंगे। आई थिंक ईजीएस्ट है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर उसका हल तो प्रैक्टिस ही है, ठीक। अब आता है क्या वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, क्या वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या से शुरू होने वाला, यस नो टाइप का पहला इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और इसका रूल क्या रहेगा, विल या शैल जो भी है वो पहले आ जाएगा, तो विल है इसमें, तो विल सबसे पहले आ जाएगा, तो बंधु विल के जस्ट बाद आ जाएगा सब्जेक्ट दे, विल बाहर चला गया, विल दे, नोट इसमें है नहीं, यदि नोट आता है तो नोट यहीं आएगा, विल दे नोट हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क आएगा भाई इनके बाद में, ठीक है जी। क्या वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो विल या शैल जो भी आना है वो मैंने लिखा विल, उसके बाद सब्जेक्ट वे, दे, हैव बीन, वर्ब रीड, और वर्ब में आईएनजी रीडिंग, फॉर 1 आवर्स। 4 इसलिए आया कि पीरियड ऑफ टाइम है, अदरवाइज सीन्स आता, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बार बार कई बार कह लिया मैंने। ये सब हो गया नरेशन। अब आ जाता हूँ WH टाइप एंड लास्ट। कोई भी WH, वाई, वेयर, वैन, वाट, ये सब इसमें आ जाएंगे। यदि क्या शुरू में आता है तो नहीं आती, पर क्या यदि बीच में आता है तो उसकी भी सबसे पहले आ जाती है। WH वर्ड का काम करता हो। क्यों वे 1 घंटे से क्यों पढ़ रहे होंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि अंग्रेजी या जो भी WH वर्ड है, वाई और बाकी सारा ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने यहाँ दिखा, वाई के बाद यस नो टाइप वाली सारी सीक्वेंस आएंगी। वाई विल दे हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स, तो एक ही सेंटेंस मेरे हिसाब से समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि टेंस का यहाँ पे अंत ही आ गया आपका, और प्रैक्टिस भी आपको भी इतनी होगी कि आप खुद परेशान आ गए होगे कि सर ने परेशान कर दिया। बट बच्चों क्या करें, मेहनत आपको करानी पड़ेगी, तभी तो आप रूल्स को एकदम ऑन द टिप्स रहेंगे आपके रूल्स, ठीक है। आप मेहनत करो, बहुत अच्छे कर रहे हैं। सुरभि, वंशिका, आकांक्षा, वैशाली, काजल बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। शिवम, स्नेहा, अंजलि, कार्तिक, शिवानी, जतिन, क्रिस, आरव, ओके। सभी आप नोट कर ले, होमवर्क मैंने दे दिया, बाकी कुछ और आपको अलग से दे देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छी वीडियो लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा, जो यूट्यूबर्स ही जुड़ रहे हैं रेगुलर क्लासरूम वाले तो ठीक है, जो यूट्यूब से ही जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे आपको कहीं से पता लगा है, आप दूसरे दोस्तों को भी बताएं, हो सके उनकी भी डिमांड पूरी हो जाए। ओके।